राजीव जेटली साहब, लगता है सबको आप संतुष्ट करा लेंगे लेकिन ऑपोजिशन को संतुष्ट नहीं करा पाएंगे। नहीं, मैं समीर भाई, हमारे बीच में बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, वरिष्ठ डॉक्टर्स बैठे हैं। मुझे लगता है एक और वैक्सीन लगानी चाहिए इन लोगों को साथ में, जो थोड़ा इनका मेंटल संतुलन भी ठीक करे। केवल कोविड की वैक्सीन से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने भ्रम फैलाया इस बात को लेकर कि कितनी सुरक्षित है कितनी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, उस तरीके के भ्रम फैलाने का मतलब यह है कि वो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक संतुलन आपका खोया हुआ है। तो मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल पैनल पे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं वो एक ऐसी वैक्सीन भी लगाएं इन सब लोगों को जिससे थोड़ा सा संतुलन ठीक हो और देश में जो भी बात देश की बीमारी से लड़ने के लिए सुरक्षा के लिए अपनाई गई है उसके ऊपर कम से कम इस तरीके की टिप्पणी ना करें। खैर, ये आज कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे कितना भी पूछते रहिए, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करें। अब वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। मनीष तिवारी जी को भी, राहुल गांधी जी को भी, सबको अपनी वैक्सीन लगवा ले। अभी राहुल गांधी जी का शायद नंबर नहीं आया, अभी वक्त है उसमें आने में, तो जब भी राहुल गांधी जी का नंबर आएगा और उसमें यह भी लिखा है कि कुछ गंभीर बीमारियां जिनको है उनको भी पहले कंसीडर किया जाएगा, तो मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं उनको भी गंभीर बीमारियों की श्रेणी में लाकर इन सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी लगा देनी मुझे लगता है सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि आज एक बेकार की चर्चा हम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात की मिसाल रखी है कि मैंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, जब उस एज ग्रुप के अंदर आए तो सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई। उससे पहले भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सारी दुनिया की एजेंसियों ने इस बात को माना कि हमें जो वैक्सीन की जरूरत है। देखिए कितने देशों को हम वैक्सीन दे रहे हैं, कितने देशों में वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे यहाँ पर तो 250 रुपए में वैक्सीन लगाई जा रही है। आप विदेशों में जाकर देखिए एक एक वैक्सीन की कीमत कितनी है, यही वैक्सीन वहां जाकर इतनी कीमती हो जाती है। तो ये इन बातों को भूल जाना। और देश के प्रधानमंत्री ने आपने देखा होगा पीछे भी खुद जाकर के कंपनियों के साथ इंटरेक्ट किया, साइंटिस्ट को मोटिवेट किया, डॉक्टर्स को मोटिवेट किया और उनकी जितनी सराहना की जाए मुझे लगता है उतनी कम है। ये बात सही है। देखिए हम अभी मैं थोड़ी देर पहले खुद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात कर रहा था, उन्होंने कहा बहुत फर्क पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एम्स में आए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, उनको हमने वैक्सीनेट किया, इसका लोगों के मोराल पर, लोगों के भरोसे पर बहुत फर्क पड़ेगा। अब वो ये उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आने के बाद कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं, जो आम जन है इस देश का, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ेगा। तो ये तो एक्सपर्ट्स का कहना है ही, लेकिन आपको यहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वैक्सीन लेना कैसे बहुत अहम हो जाता है। आइए देखते हैं कि पीएम ने वैक्सीनेशन के जरिए क्या संदेश दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आज सुबह 6:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे। ये ऐसा वक्त था, सुबह सुबह तड़के का वक्त, जब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती और उनकी वजह से ज्यादा किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि आज सेकेंड फेज शुरू होना है और एम्स में तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। इसलिए सुबह सुबह 6:30 बजे पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स। सीएन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले जाया गया और यहां पर उन्हें वैक्सीन लगाई गई। जो वैक्सीनेशन रूम था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और उसके बाद पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन्हें वैक्सीनेट किया जाता है। और इसके बाद आधे घंटे तक, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस शख्स को वैक्सीन दी जाती है उसे आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। तो वैक्सीनेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा गया। यहां पर वो पूरी तरह से सामान्य थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आए ऑब्जर्वेशन के दौरान। और प्रधानमंत्री एम्स से मुस्कुराते हुए निकले और उनकी जो तस्वीर आई है उस पर भी अगर आप गौर करेंगे तो भरोसे से भरा मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आता है। 7:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री, यानी आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन सेंटर में रहने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद वो रहे, फिर उसके बाद 7:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री एम्स से निकल गए। और जब वो एम्स से बाहर आ रहे थे, उनका काफिला आ रहा था, तो हमारी संवाददाता श्रद्धा चतुर्वेदी एम्स के बाहर ही मौजूद थी और उन्होंने कैमरा पर्सन के जरिए वो तस्वीरें कैद भी की कैमरे में। तो दिखाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए वहां से निकले। यानी ये मैसेज, ये संदेश देने की कोशिश की कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट उनमें नजर नहीं आया, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, खूबसूरत मैसेज है। अब इस पर भी सवाल उठाने का क्या मतलब। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।